राधे राधे श्री राधे। सभी बोलो राधे राधे। आज आपको बहुत प्यारी सी एक कथा सुनाऊंगी और सुनो और फिर कमेंट करके बताओ अच्छी लगी या नहीं लगी। तो सभी सुनो। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाती हूँ। इस इतिहास को वह कन्याएं और पुत्र भी सुने, उससे उनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवहूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को नियुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने नियुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के साप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर बैठकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को सपष्ट देखकर प्रसन्नता से के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देव दूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवता को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस पाठ को पढ़ेगा और सुनेगा, उसको अचल भक्ति प्राप्त होगी। उसके धर्म कार्य पूरे होंगे और वह ज्ञान विद्या लक्ष्मी को पाएगा। राधे राधे। कमेंट करके बताया करो जब मुझे पता लगेगा। राधे राधे। आज फिर मैं आपको बहुत अच्छी प्यारी सी कथा सुनाऊंगी जिसको सुनने से बहुत लाभ मिला है। अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है कथा सुनने से ही। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि सांप की अग्नि बड़ी दुखदायक होती है। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से सांप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छदो में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में
ही नाश करने वाला माघ स्नान करो जो कि घर में ही बोलो हर हर गंगे, तो ये समझो कि वो माघ स्नान ही होता है। तो राधे राधे, इसको सुनने से इतना अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। कमेंट करके सभी मेरे को राधे राधे बोलना। श्री राधे। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। ज्ञान ध्यान मनोकामना सारी पूरी होंगी। बोलो राधे।